खूब मेहनत करी और उसके बाद परिणाम शून्य आया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ईमानदारी से किया, ये भी एक सच्ची गुरु भक्ति कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम इस दिन कोई ना कोई ऐसा संकल्प जरूर लें। आप खुद अपनी आत्मा से पूछिए, आंखें बंद करके। आत्मा एक पवित्र है, आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है। आप आंखें बंद करके अपने आत्मा से एक मिनट आंखें बंद करके पूछ के देखिए, क्या इसके अंदर कोई विकार है? इसके अंदर कोई विकार नहीं है। विकार हम बाहर से बुलाते हैं कि आ बैल मुझे मार। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ दिनचर्या में गलत आदतें, चाय पीना, फास्ट फूड खाना, बाहर का भोजन खाना, सारा दिन सोए रहना। और एक और बहुत बड़ी समस्या आज के दिन समाज में, कोई भी दो आदमी बैठे होते हैं, कोई भी दो बहनें बैठी होती हैं, कोई दो भाई बैठे होते हैं, तो उसमें वो तीसरे की चर्चा करते हैं। ये बहुत बड़ा आज की समाज का बहुत बड़ा विनाश का कारण है। ठीक है, दो आदमी बैठे हुए हैं, हम अपनी ही चर्चा करें। दूसरा यदि गलत हमारे साथ कर रहा है या खुद के साथ गलत कर रहा है या और किसी के साथ गलत कर रहा है, तो वो उसका कर्म है। उसके कर्म का फल भगवान गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जैसा हम कर्म करेंगे वो कई गुना लौट के हमारे पास आता है। जो बुरा कर रहा है उसके बारे में सोच के, उसकी चर्चा करके आप पाप के भागीदार ना बने, बल्कि हम अपने जो अंदर बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो रावण बैठा हुआ है, किसी तरह का भी असत्य का, चोरी का, बेईमानी का, झूठ का, आलस्य का, गलत खान पान का, किसी तरह का कोई भी गलत कुछ हमारे अंदर रावण बैठा हुआ है, उसको हम बाहर निकालें। दो आदमी, दो बहनें, दो भाई, दो बच्चे बैठ के कोई तीसरे की चर्चा ना करें। मैं कहता हूँ ये आज बहुत बड़ी समस्या है। परिवार के परिवार इस बात ने, इस जो छोटी सी जो विकार है ना, छोटी सी समस्या है, इसने परिवार के परिवार उजाड़ दिए, गांव के गांव उजाड़ दिए। इसने समाज के सारे बार त्योहार खत्म कर दिए, इसने समाज की सारी चीजें खत्म कर दी, सारी चीजें तोड़ दी, और आना जाना कुछ नहीं सिवाय नुकसान के। तो एक संकल्प हम ले लें कि हम दो बैठ के किसी तीसरे की चर्चा नहीं करेंगे। पत्नी है घर में तो पति के आगे सासू की, बच्चों की, पड़ोसी की, देवर की, देवरानी की, जेठानी की, और कोई रिश्ते नाते की कोई चर्चा नहीं। हम क्या कर सकते हैं अच्छा, हम अपने पति के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, मैं और मेरा पति मिलके हम क्या अच्छा कर सकते हैं इस समाज के लिए, मानव जाति के लिए, प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए, पड़ोसियों के लिए, देश के लिए, गांव के लिए। हम ये चिंतन करें, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। नौकरी कर रहे हैं उसमें क्या हम अच्छा कर सकते हैं, बच्चों को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, सिर्फ इस चीज़ की चर्चा करें। तो आज गुरु पूर्णिमा को मैं कहता हूँ, जितने भी यहाँ 10-5 भाई बैठे हुए हैं, भाई बहनें जितनी बैठी हुई, एक संकल्प ले ले। यदि आप महान बनना चाहते हो, तो मैंने तो ऐसा किया है, क्योंकि हम भी इसी समाज से निकले हैं। और बैठते ही किसी के पास भी बैठ जाओ, बस चर्चा शुरू हो जाती है दूसरे की, उसने ये किया, उसने वो किया। वो अपने कर्मों का उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन आप उसकी बुराई करके अपने पाप मत बढ़ाइए। तो एक संकल्प ले लीजिए, यदि आपका जीवन ना बदल जाए तो अगली गुरु पूर्णिमा को हम फिर इकट्ठा होंगे। फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा, इन भाई बहनों में से एक होगा, 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, या एक भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम सकारात्मक हैं, हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए हम ये आप लोगों को संकल्प दिलवाना चाहते हैं कि हम ऐसा जरूर करें, इससे हमारा भला होगा, इससे हमारा जीवन बदलेगा, इससे हमारा चरित्र अच्छा होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। हर आदमी को, हर बहन को, हर भाई को मैं फेस करता हूँ, सुनता हूँ। हर घर की समस्या, घर के घर अलग हो गए हैं, आदमी से आदमी अलग हो गया है, बातें करने को कोई खुश नहीं है, किसी को मदद करने को कोई खुश नहीं है, किसी का भला करने को कोई खुश नहीं है, भला कोई करना नहीं चाहता। जबकि इस हृदय के अंदर कितनी पवित्रता है, कितनी करुणा भरी हुई है, कितनी दया इसके अंदर भरी हुई है, आप सोच भी नहीं सकते। अरे किसी का हम दुख देख लें,
छोटा सा किसी का दुख देखते ही आंखों में आंसू आए हमारे, इतना हमारे हृदय के अंदर एक दया की भावना भरी हुई है। और ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? ये इसका बहुत बड़ा जो कारण एक जड़ है। तो इस जड़ को आज काट के फेंक दीजिए। 10, 20, 30 भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाई बहनें, वो संकल्प ले लें कि मेरा आएंगे, दूसरे आएंगे, आप लोगों को अंधकार में धकेलेंगे, दलदल में धकेलने का प्रयास करेंगे। बातें बड़ी अच्छी लगती है जब दूसरे की चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें हम कितने नीचे गिर रहे हैं, कितना हमारा स्तर नीचे जा रहा है, कितना हमारा अनमोल जीवन व्यर्थ हो रहा है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं, और एक संकल्प आपका जीवन बदल देगा। आज से ही शुरू कर दो। अपने घर में जाओ, घरवाली कहेगी नहीं सुनना, हमें दूसरे की चर्चा नहीं करनी। स्कूल में जाते हैं बच्चे, एक दूसरे की बुराई करते हैं, नहीं सुननी हमें। ठीक है, व्यापार में जाते हैं, फलाना पड़ोसी व्यापारी ऐसा कर रहा है, वो ऐसा, नहीं सुनना हमें। हमें अपना देखना, हम गलत ना करें, बस हम किसी का बुरा ना करें। हमारा जो व्यापार है, हमारा जो काम है, उससे किसी का दूसरे का नुकसान ना हो। हम इस बात का ध्यान रखना। हम अपने अंदर क्या सुधार कर सकते हैं, दूसरे को हम नहीं बदल सकते। न जीवन दूसरे दुनिया को हम बदल सकते हैं, न हम पड़ोसी को बदल सकते हैं, न हमारे किसी संबंधी को हम बदल सकते हैं। हम खुद बदल जाएं, हम नहीं करेंगे किसी का बुरा। बस छोटा सा बदलाव है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। इसके लिए कोई लाखों करोड़ों खर्च नहीं करने, इसके लिए आपको कोई वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कहीं हरिद्वार मथुरा जाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी सी बात है। दूसरा आदमी आपके पास आके किसी तीसरे आदमी की चर्चा करें तो उससे हाथ जोड़ दीजिए, ना बाबा मैंने चर्चा नहीं करनी, मैंने ऐसा कोई विषय नहीं रखना जिसमें, हाँ हम कोई अच्छा कर सकते हैं दोनों मिलके तो हम करें। कोई अच्छा, कोई नए विचार का निर्माण यदि हम कर सकते हैं, कोई नई चीज का आविष्कार हम कर सकते हैं, किसी दूसरे, तीसरे, पांचवें समाज का, प्रकृति का, परमात्मा का भला कर सकते हैं तो हम करें, लेकिन किसी दूसरे की चर्चा ना करें। एक छोटा सा संकल्प ले लो, इससे आपका जीवन बदल जाएगा। और बाकी हमारे अंदर जो बुराइयां हैं हम खुद देखें, हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, हम दूसरे से आशा ना रखें, हम खुद को बदलें। हमें देख के जो है ना, पूरा अपना पहले परिवार, फिर समाज, और धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, बहुत शुभकामनाएं। ओम शुभ रात्रि।